क्वेश्चन रेशियो एंड एनालाइज की हमने क्या किया था, कल तक हमने क्या किए थे, उसके फॉर्मूलेज और उसकी क्लास ली थी। ठीक है, आज हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या निकालना है, निम्नलिखित सूचनाओं की सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए। मतलब क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल या फिर सेल। ठीक है, दोनों में से अगर कुछ भी दे रखा है तो आप वही लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 20,000। ठीक है, तो 20,000 लिख देंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट को। अपॉन में कितना है आपका, सेल दे रखी है आपको 1 लाख, तो आप 1 लाख लिख देंगे मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो क्या है 20%। ठीक है, रेशियो पर। ठीक है, समझ में आ गया, परसेंटेज लगा 100 लिख रहा है तो इसलिए परसेंटेज लगाया गया है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन आपको। देखिए अब निम्नलिखित सूचनाओं के से शुद्ध लाभ अनुपात की गणना करनी है, तो मतलब कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो। आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। आप देखिए कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट, पहले नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आपको पहले नेट प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा है। ठीक है, हमने आपको पी&ल सिखाया था, पी&ल में ये बताया था कि पी&ल में नेट प्रॉफिट निकलता है उस ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाने के बाद। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस जो भी आपके खर्चे होंगे ऑफिस के उन्हें सबको घटा देंगे, और ऑपरेटिंग इनकम होगी, जो भी आपकी इनकम होगी उन्हें क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। अब देखिए ये दे रखा है आपको सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये सेल है, ये आपका सेल्स रिटर्न है। पहले तो निकाल लेते हैं हम। देखिए हमें फॉर्मूला क्या होता है नेट प्रॉफिट रेशियो का, देखिए पहले नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखिए ये दे रखा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एक्सपेंसेस को घटाएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस को घटाएंगे। ठीक है, ये भी घटाएंगे, ये भी घटाएंगे। ठीक है, अब लॉस हो रहा है, ये भी खर्चा है आपका, ये भी घटाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी आपका खर्चा होता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना। ठीक है, ये भी घटाएंगे। फिर बोल रहा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रॉफिट होता है, इनकम हो रही है आपको, तो ये हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, किसमें से, ग्रॉस प्रॉफिट में से, मतलब 2 लाख में से 10,000 घटाए आपने, कितने बचे, 1,90,000, या लिख लेते हैं। ठीक है, 2 लाख नेट, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस इनकम, प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब नेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका, 2 लाख, 2 लाख माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 25,000 माइनस 10,000 और प्लस 10,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जोड़ देते हैं। पहले माइनस वाले अमाउंटों को जोड़ ले रहे हैं, 15,000 10,000, कितने हो 10,000 15,000 25,000, 25 से 25 50,000, 50,000 10,000 60,000। ठीक है, अब 2 लाख और ये प्लस वाले 2,10,000 में से आपको कितने घटाने हैं, देखिए 2,10,000 में से आपको कितने घटाने हैं, हमने कितने जोड़े थे अभी, 25 25 50 10 60,000। ठीक है, तो कितने बचे, देखिए कितने बचे, 1.5 लाख। ठीक है, तो कितने आई आपकी वैल्यू, 1.5 लाख आ गई। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना निकला आपका, 1.5 लाख। अब हमें क्या निकालना है, नेट सेल निकालनी है। नेट सेल के लिए क्या करेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा देंगे। तो नेट सेल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा देंगे। ठीक है, कितनी है, 5,20,000। ठीक है, तो क्या करेंगे, 20,000 को घटा देंगे, निकल के आई आपकी वैल्यू कितनी, 5 लाख। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए नेट प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट लिखना है, कितना आया आपका, 1.5 लाख। ठीक है,
फिर क्या निकला आपका नेट सेल। नेट सेल कितना है आपका 5 लाख, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 5 ढाई 50, 5 3 15, ठीक है, 10 से ये कट गया 10, कितने आया देखिए 10 बार कट गया, तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, आपका आया 30%, ठीक है। आंसर कितना आया आपका 30%। समझ में आया क्वेश्चन से आपको, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक कंपनी की चालू संपत्तियां, मतलब करंट क्या है ये है आपकी करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स। ये बोल रहे हैं कंपनी की करंट एसेट्स कितनी है आपकी 5,50,000 तथा, ठीक है, चालू दायित्व मतलब करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी 1.5 लाख थी, ठीक है। संपत्तियां आपकी कितनी थी 5,50,000 और चालू दायित्व मतलब जो आपके पास एसेट्स थी, जो करंट एसेट थी वो थी 5,50,000 और जो करंट लायबिलिटी थी वो आपकी थी आपकी 1.5 लाख, ठीक है। फिर बोल रहा है इसके बाद मतलब आफ्टर द कंपनी क्या बोल रहा है 50,000 का माल उधार क्रय किया, मतलब क्या किया है क्रेडिट किया है, क्रेडिट परचेज किया है आपने, ठीक है, कितना 50,000 का। फिर बोल रहा है क्रय के बाद वाला सीन। देखिए क्रय के बाद वाला सीन आएगा तो क्या करेंगे, करंट एसेट का फॉर्मूला होता है, करंट एसेट में जो भी अमाउंट आएगी उधार क्रय करने वाली मतलब क्रेडिट परचेज करने वाली, तो उन्हें प्लस कर देंगे करंट एसेट्स में, ठीक है, करंट एसेट में परचेज प्लस कर देंगे 5,50,000 है करंट एसेट्स, ठीक है। फिर प्लस जो वाली उधार वाली अमाउंट होगी जो क्रेडिट की होगी आपने वो 50,000 प्लस करेंगे, तो वैल्यू आई आपकी कितनी 6 लाख, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर क्या होगा, आप करंट लायबिलिटी होगा, दोनों चीजों में प्लस करेंगे, ध्यान रखिएगा दोनों चीजों में प्लस करेंगे, उधार क्रय हो रहा है, उधार परचेज कर रहे हैं आप, ठीक है, उधार क्या कर रहे हैं क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा 1.5 लाख ये, 1,50,000 और 50,000 ये, दोनों का सीन हो रहा है, दोनों में होगा क्योंकि एंट्री दोनों में बनती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 लाख, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है, अब क्या निकालना है चालू अनुपात मतलब करंट रेशियो निकालना है आपको, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो अपॉन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब करंट एसेट कितना है आपका 6 लाख, ठीक है, और करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी 2 लाख, 3:1 मतलब रेशियो कितना हुआ 3:1, ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये क्या था आपका करंट रेशियो। और है आपका स्टॉक दे रखा है आपको 1,12,000, ठीक है, 1,12,000 तरल संपत्ति मतलब लिक्विड एसेट्स, ठीक है, लिक्विड एसेट दे रखी है आपको 1,28,000, ठीक है। तरल अनुपात मतलब लिक्विड रेशियो दे रखा है आपको 1:1.6, ठीक है। अब क्या वो निकालना है आपको चालू अनुपात निकालना है मतलब करंट रेशियो निकालना है। देखिए पहले तो आप ना जब हमें ये दोनों चीजें दे रखी हैं लिक्विड वाली, तो पहले हम लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए, देखिए इस चीज से दोनों चीज दे रखी है इसलिए हमने लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला नहीं, एक तो ये बेस हमारा ये है कि हमने दोनों के चक्कर में आपको क्या लगाया है लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाया है, लेकिन क्या रीजन है और कि हमें करंट लायबिलिटी निकालनी है। देखिए चालू अनुपात निकालने के लिए करंट रेशियो निकालने के लिए हमें करंट लायबिलिटी और करंट एसेट दोनों की जरूरत होती है, ठीक है। हमारे पास दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा है इसलिए हमने लिक्विड रेशियो वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो आप देखिए लिक्विड रेशियो कितना है आपका 1.6, ठीक है। अब आपको क्या होगा, देखिए अब आपके पास लिक्विड एसिड भी नहीं दे रखा, लिक्विड एसिड दे रखा है आपको 1,28,000, ठीक है। अब आपको करंट लायबिलिटी नहीं दे रखा, ठीक है, तो 1,28,000, ठीक है। अब आपको करंट लायबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इस चीज को यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो CL इज इक्वल टू 1,28,000 1.6, ठीक है, पॉइंट का 0 लगा लेंगे, 16 से काट दो, कितनी बार आ रहा है 8 बार, कितने 0 आए, कितना निकला आपका 80,000, समझ में आ गया। 16 8 128 होता है, निकल लीजिए
ठीक है, 16 28 होते हैं, 4 जीरो का 4 जीरो हो गया, आपका आ गया आपका क्या चीज निकली है आपकी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी निकली है आपकी 80,000। अब देखिए, अब आपको करंट रेशियो के लिए निकालने के लिए क्या करना होगा, करंट रेशियो निकालने के लिए करंट लायबिलिटी अपॉन करंट एसेट्स, फॉर्मूला लगा दिया, एक मिनट, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। अब देखिए करंट एसेट आपको दे नहीं रखी, अब क्या दे रखी थी लिक्विड एसेट। अब करंट एसेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, करंट एसेट निकालने के लिए लिक्विड एसेट्स में जो स्टॉक दे रखा है वो आपको जोड़ना होगा, ठीक है। स्टॉक देने के बाद मतलब लिक्विड एसेट में स्टॉक जोड़ने से आपको क्या निकल आता है, करंट एसेट निकल आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिक्विड एसेट में करंट एसेट इज इक्वल टू लिक्विड एसेट प्लस स्टॉक, ठीक है। कितना निकला है ये था आपका 80, ये था कितना 1,28,000, ठीक है। स्टॉक कितना है आपका 1,12,000। देखिए ये कितना निकला है आपका 1,28,000 और 1,12,000 में कितना निकला है आपका 2,40,000, ठीक है। तो करंट एसेट कितना हो गया आपका 2,40,000, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 80,000, जीरो कट गया, 8 या 24, 3:1, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ आपका करंट रेशियो 3:1, ठीक है। ये कितना क्या निकला आपका करंट रेशियो, ठीक है। समझ में आ गया, ये निकला अपना चालू अनुपात, समझ में आ गया। रहतिया मतलब एवरेज स्टॉक दे रखा है आपको 80,000, ठीक है। फिर दे रखा है स्कंद आवर्त 6 गुना, मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको कितना दे रखा है 6, आपको कितना दे रखा है 6 टाइम दे रखा है, ठीक है। अब आपको विक्रय मूल्य लागत से 25% अधिक, मतलब बोल रहे हैं सेल्स प्राइस जो है वो कॉस्ट से 25% ज्यादा है, ठीक है। अब फिर बोल रहा है आपको क्या निकालना है, सकल लाभ और बिक्री ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे निकालने हैं, देखिए आपको जो रेशो दे रखा है पहले तो आप उसका फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए आपको दे रखा है स्कंद आवर्त 6 गुना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला दे रखा है तो आप ये वाला लगाएंगे। पहले लिख दीजिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है आपको 6, ठीक है, 6 गुना, ठीक है, 6 दे रखा है। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो अब क्या दे रखा है आपको औसत रहतिया दे रखा है, मतलब एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन कितना है ये 80,000, ठीक है। तो अब इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल के आ जाएगा आपका 4,80,000, ठीक है। तो क्या निकला ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारी क्या है आपकी अब कॉस्ट, क्या है ये हमारी कॉस्ट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था, कॉस्ट का लागत का 25% अधिक क्या दे रखा है सेल्स, ठीक है। कॉस्ट का बोल रहे हैं कि 25% अधिक है ना, तो 25% अधिक होता है तो 100 में हम 25 जोड़ देते हैं, जितना अधिक होगा उतना जोड़ देंगे, ठीक है। 25 अधिक है तो 25, तो आपका 125 आ जाएगा अपॉन 100, ठीक है। तो क्या करेंगे, जी कट गया, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो निकल कर आएगा आपका, देखिए कितना निकल के आया आपका 2 जीरो ये हो रहा है, तो निकल के आया आपका 6 लाख। ये क्या है आपकी सेल। अब क्या बोला था उन्होंने निकालने के लिए, देखिए सेल बोला था, ठीक है, सेल निकाल दी आपने, 6 लाख आ गई इसकी वैल्यू सेल की, ठीक है। फिर बोला है हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो सेल्स में से कितना है, सेल्स कितना है आपका 6 लाख, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला था 4,80,000, ठीक है। तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, निकल के आ जाएगा आपका 1,20,000, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, सेल निकल आया, यही दोनों क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो चलते रहेंगे, आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा जो भी आपकी बुक्स में दे रखे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है।